प्यारे बच्चों, जोहार। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपने पिछले वीडियो में देखा पुष्प की अभिलाषा का पाठवाचन, कवि परिचय और उसका भावार्थ। आइए इस दूसरे वीडियो में करते हम पार्ट से जो भी अभ्यास है उसको पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो उत्तर है, पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने जाने वाले सैनिकों के पथ पर फेंक दिया जाए, ताकि उनके पैरों को थोड़ी कोमलता मिल सके और उनके पैरों तले कुचले जाने पर पुष्प का जीवन धन्य हो जाए। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? जवाब है, मातृभूमि का सामान्य अर्थ वैसे देश से है जहां हमारा जन्म हुआ है और हमारा लालन पालन पोषण हुआ है। इस शब्द का व्यापक अर्थ वैसे देश से है जहां हमारे पूर्वज और माता पिता सदियों से निवास कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में पुष्प निम्न चीज़ों की चाह नहीं करता है। पुष्प नहीं चाहता है कि उसे देवकन्याओं के गहनों आभूषणों में गूंथा जाए, प्रेमियों की माला में बिंदकर सुंदरियों को आकर्षित करना, राजा महाराजाओं के शवों पर चढ़ना और देवी देवताओं के सर पर यानी मूर्तियों पर चढ़ाया जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। चौथा प्रश्न, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करिए। तो उत्तर है, प्रस्तुत कविता पुष्प की अभिलाषा में कवि पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करता है और इसके लिए अपने वन के माली से अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि फूल के पौधे से तोड़कर उसे मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने जाने वाले वीर सैनिकों के पथ पर फेंक दिया जाए, ताकि उनके पैरों को थोड़ी कोमलता मिल सके और उनके पैरों तले कुचले जाने पर उसका मतलब पुष्प का जीवन धन्य हो जाए। पांचवा प्रश्न, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? उत्तर है, पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से बचना चाहता है क्योंकि इस कार्य से घमंड आ जाता है, जबकि दूसरे ही दिन पुष्प खराब हो जाने पर उसे कूड़े के ढेर में ही फेंक दिया जाता है और पुष्प की अभिलाषा जो कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की है, वो पूरी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प बचना चाहता है। इस पाठ से आगे और अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए तीसरे भाग यानी पार्ट 3 में देखें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अंतिम पार्ट के साथ।